सिकंदर अब राजा बन चुका था। यूनान उसके अधीन आ चुका था, लेकिन उसके सामने अब एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास अपार धन था, लाखों सैनिक थे और जिसकी शक्ति पूरे ज्ञात संसार में फैली हुई थी। फारसी साम्राज्य। लेकिन सिकंदर ने फैसला कर लिया था, या तो वह इतिहास बनाएगा या इतिहास बन जाएगा। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। 20 वर्ष की आयु में राजा बनने के बाद सिकंदर ने सबसे पहले अपने राज्य को मजबूत किया। विद्रोह कुचले गए, दुश्मनों को पराजित किया गया और कुछ ही समय में पूरा यूनान उसके नियंत्रण में आ गया। अब उसके सामने एक ही लक्ष्य बचा था, फारसी साम्राज्य। उस समय फारस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। उसके खजाने सोने चांदी से भरे थे, उसकी सेना विशाल थी और उसका प्रभाव 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। लेकिन सिकंदर ने फैसला कर लिया था। 334 ईसा पूर्व लगभग 40,000 सैनिकों के साथ उसने एशिया की ओर मार्च शुरू किया। उसके सामने एक ऐसी सेना थी जो संख्या में कई गुना बड़ी थी, लेकिन सिकंदर संख्या पर नहीं, रणनीति पर विश्वास करता था। जब उसकी सेना ग्रैनिकस नदी के पास पहुंची, तो फारसी सेना पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नदी के उस पार हजारों सैनिक खड़े थे। कई सेनापतियों ने सलाह दी कि हमला सुबह किया जाए, लेकिन सिकंदर ने इंतजार करने से इनकार कर दिया। उसने उसी समय हमला कर दिया। तेज बहती नदी, दुश्मन के तीर और सामने खड़ी विशाल सेना। फिर भी सिकंदर सबसे आगे था। युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में फारसी सेना पीछे हटने लगी। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। फारस का राजा डेरियस तृतीय अब स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने वाला था। अगले कुछ महीनों में सिकंदर लगातार आगे बढ़ता गया। शहर दर शहर, किला दर किला, उसकी विजय यात्रा जारी रही। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 333 ईसा पूर्व इस्सुस का युद्ध। एक तरफ था सिकंदर और दूसरी तरफ था डेरियस तृतीय। फारसी सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीते जाते, नेतृत्व से जीते जाते हैं। सिकंदर ने अपनी सेना को ऐसी गति से आगे बढ़ाया कि फारसी सेना संभल ही नहीं पाई। युद्ध के बीचों बीच उसने सीधा हमला डेरियस की ओर कर दिया। राजा को खतरे में देखकर फारसी सेना में अफरा-तफरी मच गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डेरियस युद्धभूमि छोड़कर भाग गया। अपने राजा को भागता देखकर पूरी सेना टूट गई। इस्सुस का युद्ध समाप्त हो चुका था। सिकंदर जीत चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। अब पहली बार लोगों को लगने लगा था कि शायद यह युवा राजा सचमुच फारसी साम्राज्य को हरा सकता है। डेरियस ने शांति का प्रस्ताव भेजा। उसने धन देने की बात कही, जमीन देने की बात कही, यहाँ तक कि रिश्तेदारी की भी बात कही। लेकिन सिकंदर ने सब कुछ ठुकरा दिया, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल जीत नहीं था, उसका लक्ष्य था पूरा साम्राज्य। अब दोनों जानते थे, अंतिम टकराव